मुंबई से केरल तक ईडी का एक्शन। सट्टे से लेकर शराब घोटाले में रेड, बॉलीवुड एक्टर से यूट्यूबर तक फंसे, एजेंसी के हाथ लगा करोड़ों का खसारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारतीयों को डंकी रूट से अमेरिका और रूस भेजने वालों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय जालंधर जोन की 14 टीमों ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 करोड़ 62 लाख रुपए कैश, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जो फरवरी 2025 में अमेरिका से 330 भारतीयों के डिपोर्टेशन के मामले से जुड़ी है। ईडी की छापेमारी के दौरान दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के घर से ही ईडी को बड़ी संख्या में नकदी और कीमती सामान मिला। अधिकारियों ने 4 करोड़ 62 लाख रुपए नगद और 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट मौके से ही बरामद किए। इन सभी की कुल कीमत करीब 19 करोड़ 13 लाख रुपए आंकी गई है। यह बरामदगी नेटवर्क की अवैध कमाई और वित्तीय लेन देन की गंभीरता को दिखाती है। ईडी के छापों के दौरान मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और कई डिजिटल साक्ष्य भी मिले। इन चैट्स में डंकी रूट से जुड़े दूसरे सदस्यों के साथ टिकट बुकिंग, यात्राओं के रूट और पैसों की डील को लेकर बातचीत दर्ज है। एजेंसी का साफ कहना है कि ये डिजिटल सबूत पूरे सिंडिकेट के कार्यप्रणाली, यानी ये कैसे एक्शन किस तरह से काम कर रहा था, उसको समझने में अहम भूमिका निभाएंगे और आगे की कार्रवाई को मजबूत आधार देंगे। हरियाणा में एक प्रमुख ऑपरेटर के ठिकाने से ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि वो लोगों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के बदले उनकी जमीन या प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखवाता था। इस तरीके से वो अपनी रकम सुरक्षित कर लेता था और ये सुनिश्चित करता था कि कोई भी व्यक्ति बीच रास्ते में पीछे ना हट सके। ये खुलासा नेटवर्क की क्रूर और बिल्कुल योजनाबद्ध रणनीति का खुलासा करता है। पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों से मोबाइल फोन, दस्तावेज और कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए। जो जांच एजेंसियों के हाथ सबूत लगे हैं, जो सामान लगे हैं, वो नेटवर्क की अलग अलग कड़ियों को जोड़ने में मदद करेगी। ईडी अब जब्त किए गए डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कर रही है, ताकि मनी ट्रेल और क्राइम में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। ये पूरी जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस की दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। इन मामलों में ट्रैवल एजेंट्स, बिचौलिए और हवाला ऑपरेटर्स के संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ईडी का साफ कहना है कि जांच के दायरे में आने वाले सभी संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां भी की जा सकती है। डंकी रूट अवैध तरीके से लोगों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का खतरनाक रास्ता है, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देशों के जरिए मैक्सिको होते हुए अमेरिका की सीमा पार कराई जाती है। इस प्रक्रिया में लोगों की जान को गंभीर खतरा रहता है, जबकि तस्कर करोड़ों रुपए कमाते हैं। ईडी के खुलासों से साफ है कि एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कई सफेद पोश भी शामिल है। ईडी का केरल में बड़ा एक्शन। ईडी ने केरल में चल रही पोंजी स्कीम माया क्लब ट्रेडर्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के कोची जोनल ऑफिस ने इस मामले में करीब 3 करोड़ 78 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों को भी अटैच किया है। ये संपत्तियां ठगी से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। ईडी के मुताबिक इस पोंजी स्कीम को मोहम्मद फैजल, अबू सुफियान और उनके साथी चला रहे थे। ये लोग भोले भाले निवेशकों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगते थे। जब्त की गई प्रॉपर्टीज में कृषि जमीनें हैं, रिहायशी मकान हैं, ऑफिस बिल्डिंग वाली कमर्शियल जमीनें और बैंक खाते भी शामिल किए गए हैं, जो आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों और कंपनियों के नाम पर दर्ज है। जांच में ये सामने आया है कि आरोपी निवेशकों को हर कामकाजी दिन लगाए गए पैसे पर 1% मुनाफा देने का वादा करते थे, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक था। इस स्कीम को क्रिप्टो करेंसी और दूसरे कारोबार में निवेश बताकर पेश किया गया, जबकि असल में ये पिरामिड यानी मनी सर्कुलेशन स्कीम थी। नए निवेशक जोड़ने पर 10% बाइनरी कमीशन का लालच भी दिया जाता था। ईडी का कहना है कि यह स्कीम नए निवेशकों से आए पैसों से पुराने निवेशकों को भुगतान कर रही थी। जैसे ही नए निवेशक आना बंद हुए, स्कीम ढह गई और लोगों का पैसा वापस नहीं मिला। जांच में यह भी पता चला है कि पैसे ज्यादातर
नगद में लिए जाते थे ताकि एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। इसके बाद इन पैसों को MMS प्रिंसेस गोल्ड एंड डायमंड्स यानी LLP और MMS टोल डील वेंचर्स LLP जैसी शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया और प्रॉपर्टीज खरीदी गई। इस मामले में ईडी ने पहले 4 जून 2025 को 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से नगद लेन देन के रिकॉर्ड वाली डायरी, निवेशकों की जानकारी, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए गए थे। 48 करोड़ की ठगी पर ईडी का कसा शिकंजा। देश के सबसे बड़े निवेश घोटालों में शामिल PACL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी ने सख्त कार्रवाई की है। ईडी ने पंजाब के लुधियाना जिले में ही 3,436 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। यह एक्शन उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जिनकी मेहनत की कमाई इस घोटाले में फंसी थी। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह कार्रवाई की। ईडी ने लुधियाना में PACL के नाम दर्ज 169 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए निवेशकों से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल किया गया था और इन प्रॉपर्टीज की कुल कीमत 3,436.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी की यह जांच CBI की दर्ज FIR के बाद की गई और CBI ने पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और PGFL लिमिटेड के संस्थापक दिवंगत निर्मल सिंह भंगू सहित दूसरों के खिलाफ IPC की धारा 120 और 420 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि कंपनी ने संगठित साजिश के तहत निवेशकों को धोखा दिया और उनकी रकम का गलत इस्तेमाल किया है। ईडी के मुताबिक PACL के जो ग्रुप है वो निवेश योजनाओं के जरिए करीब 48,000 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। कंपनी और उसके सहयोगियों ने सुरक्षित निवेश और ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर देश भर के लाखों लोगों से पैसा कमाया। बाद में इस रकम का इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टीज खरीदने और कई गतिविधियों में शामिल किया गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में ईडी अब तक देश और विदेश में कुल 5,602 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर चुकी है। एजेंसी का साफ कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे भी और संपत्तियों की पहचान करके कार्रवाई की जा सकती है। ईडी का मकसद निवेशकों की रकम की अधिकतम वसूली कर उन्हें लौटाना है। युवराज, रोबिन उथप्पा, सोनू सूद पर ईडी का एक्शन। इधर ईडी ने अवैध बैटिंग ऐप यानी 1xBet केस में भी बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए कई फिल्मी सितारों और पूर्व क्रिकेटर्स की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जिन सितारों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है उनमें एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, एक्टर सोनू सूद और मिमिम चक्रवर्ती, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, रोबिन उथप्पा, अंकुश हजारा और नेहा शर्मा शामिल है। लंबे वक्त से इन सभी का नाम गैर कानूनी रूप से चलाए जा रहे बैटिंग ऐप के प्रचार से जुड़ा है। अब इन सभी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। खबरों के मुताबिक युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जबकि रोबिन उथप्पा की 8 करोड़ 26 लाख रुपए की, उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि सोनू सूद की 1 करोड़, मिमिम चक्रवर्ती की 59 लाख, अंकुश हजारा की 47 लाख से ज्यादा और नेहा शर्मा की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी की इस कार्रवाई में टोटल 7 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। जिससे पहले इस मामले में ईडी ने शिखर धवन की 4 करोड़ 55 लाख और सुरेश रैना के 6 करोड़ 64 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की थी। वहीं अब एक बार फिर से ईडी ने एक्शन लिया है। अब तक ईडी ने 1xBet मामले में 19 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इन सभी सितारों पर इस अवैध बैटिंग ऐप के प्रचार से जुड़े होने का आरोप है। 1x बैटिंग ऐप मामला लंबे वक्त से चल रहा है। ऐसे और भी कई बैटिंग ऐप हैं जिन लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। लगातार इस मामले में खबर आ रही थी कि जिन जिन सितारों पर इन ऐप से जुड़े होने का आरोप है उनसे ईडी पूछताछ भी कर रही है। पहले सुरेश रैना, युवराज सिंह, सोनू सूद समेत कई और फिल्मी स्टारों से घंटों तक ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं अब बड़ी कार्रवाई करते हुए फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया है। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं और किन किन लोगों पर शिकंजा कसा जाता है। शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया बुरी फंसी। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है।
इस केस में ईडी ने सौम्या चौरसिया को 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ये गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 17 दिसंबर 2025 को सौम्या चौरसिया को विशेष अदालत में पेश किया गया था। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को 3 दिनों की रिमांड दी थी। उसके बाद 17 दिसंबर को सौम्या चौरसिया को विशेष अदालत में पेश किया गया था। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को 3 दिनों की रिमांड दी थी, जो 19 दिसंबर को पूरी हो गई। इस केस में 19 दिसंबर को ही ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ईडी ने एसीबी, ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़, आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। जांच में पता चला है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ था। 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक कमाई इससे कमाई गई थी, यानी अर्जित की गई थी। और ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सौम्या चौरसिया को करीब 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की अपराध जो पूरी जो कमाई थी वो मिला था, इसका हिस्सा। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड और जो सबूत मिले हैं और लिखित बयानों के रूप में इकट्ठा किए गए सबूतों से ये साबित होता है कि सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट में काफी एक्टिव भूमिका में थे। डिजिटल सबूत उनकी भूमिका को सिंडिकेट के कई सदस्यों, जिनमें अनिल टुटेजा, चैतन्य बघेल भी शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें मदद की थी। और इसके अलावा ही जो बरामद चैट है उसमें सिंडिकेट के शुरुआती संगठन में भी उनके शामिल होने का पता चलता है, जिसमें अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास को आबकारी विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रखने में मदद करना तक शामिल है। इससे पहले छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लो, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और कवासी की गिरफ्तारी हुई थी। इस केस में चैतन्य बघेल भी जेल में हैं और जांच अभी जारी है। कहा यह भी जा रहा है जांच की आंच 10 जनपद तक पहुंच सकती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।